नाउ मेमोरेंडम ऑफ अपील, मेमोरेंडम ऑफ अपील क्या होता है? एक मेमोरेंडम ऑफ अपील इज द फॉर्मल डॉक्यूमेंट जो कि फाइल किया जाता है बाय एन एग्रीव पार्टी, जो कि अपेलेंट है, ठीक है, द अपेलेंट टू अ हायर कोर्ट, एक किसी ऊपर वाले कोर्ट में, चैलेंजिंग द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ लोअर कोर्ट। अपील ऑब्वियसली वही चीज़ है। मेमोरेंडम ऑफ अपील में क्या है? आप एक डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हो, एग्रीव पार्टी जो है, जैसे अपेलेंट कहते हैं एग्रीव पार्टी को, वो अपील फाइल कर रही है एक हायर कोर्ट में, चैलेंज करते हुए जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ लोअर कोर्ट। इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ एन अपेलेट प्रोसेस। अपेलेट प्रोसेस का सबसे बेस स्टेप है कि अपील फाइल की जाएगी इन द अपेलेट कोर्ट। अब इसका फर्स्ट लीगल कंसेप्ट क्या है? द लॉ, रेलिवेंट लॉ क्या है इसमें कि द राइट टू अपील इन क्रिमिनल केसेस कहाँ पे गवर्न की गई है? सेक्शन 374 टू 394 ऑफ BNSS। सेक्शन 374 से 394 BNSS में बता रखा है कि अपील के बारे में, राइट टू अपील इन क्रिमिनल केसेस, ठीक है, वहाँ गवर्न होता है। अब टाइप्स ऑफ क्रिमिनल अपील्स, कितने टाइप की होती है क्रिमिनल अपील्स? तो 5 टाइप्स की होती है। पहला, अपील फ्रॉम मजिस्ट्रेट टू सेशंस कोर्ट, अब मजिस्ट्रेट से सेशन कोर्ट में, सेक्शन 374 का 1। फिर 374 का 2 बताता है अपील फ्रॉम सेशंस कोर्ट टू हाई कोर्ट। देखो, मजिस्ट्रेट से सेशन कोर्ट फर्स्ट 374 का 1, फिर सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट 374 का 2, फिर अपील बाय द स्टेट, स्टेट अगर अपील कर रही है तो 377, देन अपील इन केस ऑफ एक्विटल 378, ठीक है, स्टेट कर रहा है 377, एक्विटल के केस में अपील कर रहे हो तो 378, एंड अगर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट है तो 386, ठीक है। तो हमने कितने टाइप की पढ़ ली? 5, 374 का 1 और 2, 377, 378, 386, ठीक है। अब सबसे पहले अपील फ्रॉम मजिस्ट्रेट टू सेशंस कोर्ट जज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? एक पर्सन कन्विक्ट किया गया है बाय अ मजिस्ट्रेट में अपील टू द कोर्ट ऑफ सेशंस, मजिस्ट्रेट से कोर्ट ऑफ सेशंस जा सकता है वो 374 के 1 के अंडर BNSS में। देन सेकेंड इज कोर्ट, सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट जा सकता है। कन्विक्टेड जो पर्सन है सेशन कोर्ट से कन्विक्ट हुआ है तो वो ट्रायल इन द ट्रायल ऑफ सेशन कोर्ट, तो वहाँ पे अपील कर सकता है हाई कोर्ट में 374 के 2, ठीक है। देन स्टेट अगर अपील कर रहा है तो 377 में कर सकता है, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कैन अपील टू द हाई कोर्ट, स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट को अपील कर सकती है अगेंस्ट अ सीक्वेंस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इट्स इनएडिकेसी, ठीक है, किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट, सीक्वेंस के सेंटेंस के अगेंस्ट इन ऑन द ग्राउंड की वो इनएडिकेट है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है हाई कोर्ट को अपील, वो कब कर सकती है? सेक्शन 377 में, अपील बाय द स्टेट। देन नेक्स्ट इज 378 में, तो स्टेट गवर्नमेंट कैन अपील टू द हाई कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एक्विटल। अगर उसने सेंटेंस का केस है तो 377 में स्टेट हाई कोर्ट को कर सकती है अपील। और स्टेट ने अगर अपील करना है इन केस ऑफ एक्विटल तो वो हाई कोर्ट को एक्विटल के अगेंस्ट कर सकती है 378 में, ठीक है, कि जो एक्विटल है पास्ड बाय द कोर्ट इज, ठीक है, उसके अगेंस्ट में वो कर सकती है अगर चाहे तो। नाउ 386 में बता रखा है अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पे अपील लाया करती है सुप्रीम कोर्ट में, टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट एनी जजमेंट और ऑर्डर जो कि हाई कोर्ट ने दिया है 386 में, सॉरी। तो ये हमने कितनी पढ़ ली? 5 टाइप की अपील्स पढ़ ली। नाउ एसेंशियल कंटेंट्स ऑफ अ मेमोरेंडम ऑफ अपील, मेमोरेंडम ऑफ अपील के एसेंशियल कंटेंट्स क्या है? तो सबसे पहला ग्राउंड्स ऑफ अपील, ठीक है, दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट, ये सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है यहाँ पे। इट मस्ट स्टेट, वहाँ पे प्रिसाइजली आपको स्टेट करना है लीगल एंड फैक्चुअल एरर्स जो कि कमिट किए गए हैं बाय लोअर कोर्ट, वेग और जनरल ग्राउंड्स दैट आर लायबल टू बी रिजेक्टेड। कोई भी सिंपल चीज़ है, लीगल और प्रिसाइज, आपको लीगल और फैक्चुअल एरर्स जो कमिट किए लोअर कोर्ट ने वो बताना है, ठीक है। अगर आपने कोई वेग और जनरल ग्राउंड्स दे दिए तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, वो अपील एंटरटेन नहीं की जाएगी। सो दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट। यहाँ पे स्टेट प्रिसाइजली, यहाँ पे क्या करना है? प्रिसाइजली स्टेट करना है लीगल एंड फैक्चुअल एरर्स को। अगर वेग जो लोअर कोर्ट ने कमिट किया, अगर वेग और जनरल ग्राउंड्स हुए तो वो लायबल टू बी रिजेक्टेड है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्म ऑफ अपील, तो इट मस्ट बी इन राइटिंग एंड शुड प्रिसाइजली स्टेट द सेक्शंस ऑफ द लॉ जो कि विच अंडर विच, जिसके अंडर अपील इज प्रेफर्ड, ठीक है, किस सेक्शन के अंडर आप अपील में गए हो। और देखो अपील राइटिंग में होनी चाहिए और उसके अंदर प्रिसाइजली सेक्शन के बारे में बता रखा होना चाहिए कि अंडर विच सेक्शन आप अपील प्रेफर कर रहे हो। दैट्स इट, फॉर्म ऑफ अपील। देन प्रेयर में आप बताओगे, इट मस्ट क्लियरली स्टेट कि रिलीफ सॉट फ्रॉम द अपीलेट कोर्ट, क्या सीक कर रहे हो आप, कौन सा रिलीफ सीख कर रहे हो अपीलेट कोर्ट से, तो वो आप क्लियरली बताओगे प्रेयर में, ठीक है। एग्जाम्पल, सेट असाइड द कन्विक्शन, रिड्यूस द सेंटेंस, एक्सेट्रा, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट केस लॉज क्या है एंड प्रिंसिपल्स क्या है? तो पहला के चंद्र वर्सेस स्टेट 1998 का केस है, जहाँ पे ग्राउंड्स ऑफ अपील मस्ट बी स्पेसिफिक। ये बोला गया था कि ग्राउंड्स ऑफ अपील जो होंगे वो स्पेसिफिक होने चाहिए, वेग, जनरल और आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं होने चाहिए, ठीक है। पृथ्वी सिंह मीना वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2021 का केस है, जहाँ पे बोला गया था कि अपील जो है वो एक स्टैट्यूटरी राइट है एंड जो मेमोरेंडम है मस्ट कन्फर्म
टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टैच्यूट। अपील एक स्टैच्यूटरी राइट है और जो मेमोरेंडम होता है अपील का वो कंफर्म करना चाहिए विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टैच्यूट। स्टैच्यूट की सारी रिक्वायरमेंट्स मेट होनी चाहिए उस मेमोरेंडम में, ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल। तो एपेलेट कोर्ट इज द कोर्ट ऑफ एरर। कोर्ट ऑफ एरर एपेलेट कोर्ट को कहा जाता है और जो मेमोरेंडम होना चाहिए वो मस्ट पॉइंट आउट दोज एरर्स, ठीक है। आपको क्या करना है, एपेलेट कोर्ट को कोर्ट ऑफ एरर माना जाता है एपेलेट कोर्ट को, तो आपको उसको एरर बताने हैं। मेमोरेंडम जो होते हैं उसके अंदर क्लियरली एरर्स बताने चाहिए, ये प्रिंसिपल है। नाउ ड्राफ्ट ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ अपील। तो हेयर इज अ सिंपल ड्राफ्ट जो कि अगेंस्ट अ कन्विक्शन एंड सेंटेंस पास बाय द सेशंस कोर्ट है टू बी फाइल्ड बिफोर द हाई कोर्ट। सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट जा रही है, ठीक है। तो ये कौन से सेक्शन में होगा, C374 के सबसेक्शन 2 में। अब पहले आप वही अगेन कोर्ट का नाम बताओगे, इन द हाई कोर्ट ऑफ स्टेट नेम एट सिटी नेम, ठीक है। तो इन द हाई कोर्ट ऑफ स्टेट का नाम एंड देन सिटी नेम। क्रिमिनल अपील नंबर डैश ऑफ 2024। क्रिमिनल अपील नंबर डैश ऑफ 2024। नाउ अंडर सेक्शन 374 सबसेक्शन 2 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 किस सेक्शन के अंडर जा रहे हो वो बताओगे। इन द मैटर ऑफ देन अपेलेंट वर्सेस रेस्पोंडेंट। तो अपेलेंट यहाँ पे पार्टी रहेगी और जो रेस्पोंडेंट रहेगा वो स्टेट रहेगा क्योंकि अपील हो रही है, ठीक है। तो श्याम सिंह वर्सेस सन ऑफ राम सिंह, कन्विक्ट नंबर 123 सेंट्रल जेल सिटी नेम, ठीक है। ये अपेलेंट की इन्फॉर्मेशन हो गई। अपेलेंट का नाम, पापा का नाम, कन्विक्ट कब हुआ था, कन्विक्ट का कन्विक्शन नंबर, कन्विक्ट नंबर बेसिकली सेंट्रल जेल कहाँ कौन सी जेल में, और सिटी का नाम, ठीक है। फिर लास्टली अपेलेंट, ठीक है, वर्सेस स्टेट नेम एंड देन रेस्पोंडेंट जो भी उसका, ठीक है। तो अपेलेंट वर्सेस रिस्पोंडेंट हो गया। नाउ मेमोरेंडम ऑफ अपील अगेंस्ट द जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन एंड सेंटेंस डेटेड 15 September 2024 पास्ड बाय द लर्नेड सेशंस जज, सिटी नेम, इन द सेशन ट्रायल नंबर 45 ऑफ 2023, टाइटल स्टेट वर्सेस श्याम सिंह। अब बेसिकली यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि कब कौन से केस के अंदर कौन सा टाइटल नंबर था जिसके अंदर वो कन्विक्शन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अपील में आप क्या बताओगे, अगेंस्ट द जजमेंट, मेमोरेंडम ऑफ अपील अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन एंड सेंटेंस जो कि डेटेड था, डेट। तो सबसे पहले जजमेंट और ऑर्डर की डेट, ठीक है। पास्ड बाय, किसने पास किया था, डेट, पास्ड बाय द लर्नेड सेशंस जज। फिर सिटी नेम डालोगे, इन सेशन ट्रायल नंबर, फिर सेशन का ट्रायल नंबर, ठीक है। टाइटल श्याम सिंह, ट्रायल नंबर एंड टाइटल दोनों, ठीक है। श्याम सिंह वर्सेस स्टेट वर्सेस श्याम सिंह, सॉरी। नाउ द हम्बल अपेलेंट अबव नेम्ड मोस्ट रिस्पेक्टफुली शोवत। देखो जो हम्बल अपेलेंट है जिसका ऊपर नाम बता दिया गया है वो रिस्पेक्टफुली शोवत कर रहा है। पहले पार्टीज एंड जुरिस्डिक्शन, सबसे पहला अपेलेंट वाज द अक्यूज्ड इन दी सेशंस ट्रायल नंबर। आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो पहले तो पास्ट की, ठीक है, पार्टीज एंड जुरिस्डिक्शन। तो जो अपेलेंट था वो अक्यूज था सेशन ट्रायल नंबर 45 ऑफ 2023 में बिफोर द लर्नेड सेशन जज, सिटी नेम, ठीक है। वही अगेन इन्फॉर्मेशन कौन से ट्रायल नंबर एंड केस में सेशन किस जज के आगे, इस जज के आगे, लर्नेड सेशन जज जो कि इस सिटी में थे उनके आगे वो क्या था, एक एक्यूज था अपेलेंट जो अब है, ठीक है। तो रिस्पोंडेंट इन दी स्टेट इज दी स्टेट और रिस्पोंडेंट स्टेट था। तो ऑनरेबल कोर्ट हैज़ द जुरिस्डिक्शन टू, अब कोर्ट जो है उसके पास जुरिस्डिक्शन है टू एंटरटेन द प्रेजेंट अपील अंडर। सबसे पहले तो क्या बताओगे कि लास्टली केस कहाँ था, क्या बोलते केस नंबर था, ट्रायल नंबर था बेसिकली, एंड उसके अलावा कौन सी सिटी में था वो सब बताओगे। फिर जो रिस्पोंडेंट था वो कौन था, अपनी साइड बताओगे, अपेलेंट कौन था, एक्यूज था, और रिस्पोंडेंट कौन था, स्टेट था। फिर नेक्स्ट आप लास्टली बता दोगे कि ऑनरेबल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है टू एंटरटेन द प्रेजेंट अपील अंडर सेक्शन 374 का सबसेक्शन 2 ऑफ द NSS 2023, और फिर आप जुरिस्डिक्शन बता दोगे, ठीक है। फिर इम्पंज जजमेंट बताओगे आप कि दैट जो लर्नेड सेशन जज थे वाइड जजमेंट, ठीक है, एंड ऑर्डर डेटेड, उनके जजमेंट में या जो भी ऑर्डर था डेटेड, ठीक है, डेट वॉज प्लीडेड टू कन्विक्ट द अपेलेंट, जो कि वॉज प्लीज टू कन्विक्ट, जो जजमेंट था उसमें वो प्लीज किया था, उन्होंने कन्विक्ट किया था बेसिकली अपेलेंट को, और फॉर द ऑफेंस जो कि सेक्शन 307 ऑफ द BNSS स्टेट करता है 2023 में, ठीक है, एंड सेंटेंस्ड हिम टू अंडरगो रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 years एंड टू पे अ फाइन। तो सिंपल चीज़ है कि जो जज थे उन्होंने लर्नेड सेशन जज ने क्या किया, इस डेट को एक ऑर्डर पास किया जिससे अपेलेंट जो था उसको इस सेक्शन के अंडर कन्विक्ट कर लिया, सेंटेंस मिला 7 रिगरस, फिर क्या सेंटेंस मिला वो बताओगे, रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 years एंड टू पे फाइन। अब ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस बताओगे इसके बाद आप। अभी आपने सबसे पहले क्या बताया था, पार्टीज एंड जुरिस्डिक्शन, फिर आपने इम्पंज्ड जजमेंट,
ठीक है, जजमेंट में क्या हुआ था पहला वाला। फिर ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस क्या बताओगे आप। प्रोसिक्यूशन का जो केस है इन ब्रीफ वाज दैट कि 10 जनवरी 2023 को एप्लीकेंट जो था उसने, डेट आ गई, इस दिन एप्लीकेंट ने अपेलेंट जो था उसने एलिजिडली इन्फ्लिक्ट किया एक नाइफ इंजरी ऑन द कंप्लेनेंट मिस्टर एक्स ड्यूरिंग अ क्वेरल, किसी लड़ाई झगड़े में। क्या हुआ था बेसिकली आप वो बता रहे हो, ब्रीफ फैक्ट्स बता रहे हो। तो इस डेट पे एपेलेंट ने एलिजिडली इन्फ्लिक्ट किया था एक नाइफ इंजरी ऑन द कंप्लेनेंट एक्स ड्यूरिंग अ सडन क्वेरल, ठीक है। तो सेकेंड चीज़ आप बताओगे, ट्रायल कोर्ट रिलाइड अपॉन द टेस्टिमनी ऑफ द कंप्लेनेंट एंड अ पर्पोर्टेड विटनेस, आई विटनेस, एक कंप्लेनेंट की टेस्टिमनी एंड एक पर्पोर्टेड आई विटनेस था PW2, ठीक है, जो कि प्राइमरी विटनेस 2 था, टू बेस द कन्विक्शन, इनके बेसिस पे इन कन्विक्शन दे दिया। ये बताओगे आप कि क्या पहला तो आप बताओगे ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस और ट्रायल कोर्ट ने जजमेंट ये दिया, ठीक है, और किस बेसिस पे दिया। बेस ऑफ कन्विक्शन क्या था, कंप्लेनेंट की टेस्टिमनी एंड प्रिपेयर पर्पोर्टेड विटनेस, प्राइम विटनेस 2 था वो। ग्राउंड्स ऑफ अपील, तो एरर ऑफ लॉ, क्या क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं, 2 ग्राउंड्स बता रखे हैं एरर ऑफ लॉ में, ठीक है। पहला एरर देखो, एरर ऑफ लॉ ग्राउंड्स ऑफ अपील हो सकता है, एरर ऑफ फैक्ट हो सकता है, ठीक है। फिर प्रोसीजरल इरेगुलरिटी कैन ऑल्सो बी अ ग्राउंड, ठीक है, एरर ऑफ लॉ, एरर ऑफ फैक्ट एंड प्रोसीजरल इरेगुलरिटी। अब एरर ऑफ लॉ में 2 पॉइंट्स हैं। पहला, मिस एप्रिसिएशन ऑफ द लॉ, मिस एप्रिसिएशन ऑफ द लॉ ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर, सेक्शन 307 ऑफ BNSS जो है वो अटेम्प्ट टू मर्डर की बात कर रहा है, तो वहाँ पे मिस एप्रिसिएशन हुआ है ऑफ द लॉ। द लर्नेड ट्रायल कोर्ट, जो लर्नेड ट्रायल कोर्ट है उसने ग्रीवियसली एक ग्रीवियस मिस्टेक की है, अर्ड इन कन्विक्टिंग द अपेलेंट अंडर सेक्शन 307 ऑफ द प्रोविजन, फेल टू प्रूव द स्पेसिमेंस रिया। यहाँ पे क्या स्पेसिफिक मेंसरिया प्रूव करने से फेल कर जाता है प्रोसिक्यूशन। इंटेंशन और नॉलेज, जो कि इंटेंशन और नॉलेज कॉन्स्टिट्यूट करता है रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस, ठीक है। सिंपल चीज़ है, सेक्शन 307 के अंदर एरर किया है लोअर कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिक मेंसरिया एस्टैब्लिश नहीं किया गया था, प्रोसिक्यूशन फेल कर गया था, ठीक है, जो कि मस्ट है टू जो कि रिक्वायर्ड है टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस। तो द एक्ट इवन इफ प्रूवन अमाउंटेड टू, तो हो सकता है एक्ट जो था वो इवन इफ प्रूवन, ठीक है, बट वो अमाउंट करता है लेस ऑफेंस लाइक वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट अंडर सेक्शन 335 ऑफ BNSS। तो यहाँ पे बोला गया है कि क्या, यहाँ पे आप बता रहे हो बेसिकली समझदार बन के कि मिस एप्रिसिएशन ऑफ लॉ किया गया है, ये वाला लगाया गया है इंस्टेड, बट यहाँ पे एक एलिमेंट फुलफिल नहीं था तो ये वाला लगना चाहिए था कि 307 लगाया गया है, पर वहाँ पे स्पेसिफिक मेंसरिया प्रूव नहीं किया था, तो वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट वाला लगना चाहिए था सेक्शन 335 में BNS में। नाउ सेकेंड इज इम्प्रॉपर सेंटेंसिंग, एरर ऑफ लॉ में पहली चीज़ मिस एप्रिसिएशन हुआ लॉ का, गलत लॉ लगा दिया। देन इम्प्रॉपर सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस ऑफ 7 years इज मैनिफेस्टली हार्श एंड एक्सेसिव, 7 साल की सज़ा बहुत ज़्यादा हार्श और एक्सेसिव है, एंड नॉट commensurate with the facts and circumstances of the case, and it is not according to the facts and circumstances of the case। बेसिकली सेंटेंस इम्प्रॉपर है, 2 चीज़ें, ठीक है। फिर एरर ऑफ फैक्ट, यहाँ पे बोला जाएगा कि परवर्स एप्लीकेशन ऑफ एविडेंस, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, गलत एप्रिसिएशन किया। द लर्नेड ट्रायल कोर्ट जज फेल टू अप्रिशिएट मेजर कॉन्ट्राडिक्शंस इन द टेस्टिमनीज ऑफ द प्राइम कंप्लेनेंट एंड द आई विटनेसेस। बोला गया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे जो ट्रायल कोर्ट के जज थे ही फेल्ड टू, उन्होंने अप्रिशिएट ही नहीं किया जो मेजर कॉन्ट्राडिक्शंस थे बिटवीन द टेस्टिमनीज जो कंप्लेनेंट ने खुद ने दी, प्राइम विटनेस 1 ने, और आई विटनेसेस प्राइम विटनेसेस 2 ने दी रिगार्डिंग द टाइम, प्लेस एंड मैनर ऑफ द इंसिडेंट, ठीक है, विच क्रिएट्स अ रीजनेबल डाउट अबाउट द प्रोसिक्यूशन की स्टोरी। सिंपल चीज़ है कि दोनों ने, जो आई विटनेस था और कंप्लेनेंट था, दोनों की टाइम, प्लेस एंड मैनर की जो स्टोरी थी वो डिफरेंट थी, और वो ट्रायल कोर्ट के जज ने कंसीडर नहीं की, जिसकी वजह से, ठीक है, जो कि रीजनेबल डाउट रेज करती है अबाउट द प्रोसिक्यूशन स्टोरी। फोर्थ पॉइंट इज इग्नोरिंग मटीरियल कॉन्ट्राडिक्शंस इन मेडिकल एविडेंस। यहाँ पे मटीरियल कॉन्ट्राडिक्शंस थे मेडिकल एविडेंस में भी, तो आप बेसिकली फैक्ट की एरर प्रूव कर रहे हो, पर तो आपने प्रूफ की कि उनकी बातों में जो उन्होंने कहा था, ठीक है, उनमें गड़बड़ थी, टेस्टिमनी और जो विटनेसेस के स्टेटमेंट्स से, और नीचे आप बता रहे हो कि मेडिकल जो एविडेंस था उसमें भी कॉन्ट्राडिक्शंस थी, ठीक है। ट्रायल कोर्ट ओवरलुक द मटीरियल कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन द ओक्यूलर एविडेंस एंड द मेडिकल एविडेंस, ठीक है, द डॉक्टर्स टेस्टिमनी। द नेचर ऑफ द इंजरी एज डिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर डज नॉट सपोर्ट द प्रोसिक्यूशंस वर्जन ऑफ अ प्रीमेडिटेटेड अटेम्प्ट टू मर्डर। तो बोलता है कि जो डॉक्टर ने बताया था उसके अकॉर्डिंग
जो इंजरी थी, नेचर ऑफ इंजरी थी, वो उतनी प्रीमेडिटेड अटेम्प्ट टू मर्डर, उसको ऐसे वो ऐसी नहीं थी कि उसे प्रीमेडिटेट करा जा सके एज द अटेम्प्ट टू मर्डर, सिंपल चीज़। देन नेक्स्ट इज नॉन कंसिडरेशन ऑफ द डिफेंस ऑफ सडन क्वेरल, इस चीज़ को तो कंसीडर ही नहीं किया गया कि सडन क्वेरल थी, ठीक है। यहाँ पे ट्रायल कोर्ट फेल टू कंसीडर दैट द इंसिडेंट अकर्ड इन अ सडन फाइट, इन द सडन फाइट में हुआ इन द हीट ऑफ द पैशन अपॉन सडन क्वेरल, ठीक है। और उस क्वेरल में विच वुड अट्रैक्ट एक्सेप्शंस ऑफ सेक्शन 4 टू सेक्शन 302 BNS, ठीक है। सिंपल चीज़ बोला गया कि सेक्शन 302 का जो एक्सेप्शन 4 है वो अट्रैक्ट किया जाएगा यहाँ पे कि सडन क्वेरल का केस था। तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर देयर बाय रिड्यूसिंग द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, ये कल्पेबल होमिसाइड में आ जाएगा, ठीक है। और इसकी वजह से जो ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो बेसिकली आपने क्या 3 चीज़ें बताई फैक्ट में कि जो स्टेटमेंट्स थे, टेस्टिमनीज थी, उनमें डिफरेंसेस हैं, ठीक है। मेडिकल एविडेंस कॉन्ट्राडिक्शंस प्रूव कर रहे हैं। एंड तीसरा कि डिफेंसेस को कंसीडर नहीं किया गया है, नॉन कंसीडरेशंस ऑफ द डिफेंस ऑफ सडन क्वेरल, ठीक है। तो ये चीज़ें आप बता सकते हो ग्राउंड्स में, ठीक है। फिर प्रोसीजरल इरेगुलरिटी हमारा तीसरा, वहाँ पे क्या बताओगे कि फेलियर हो गया है टू ग्रांट बेनिफिट ऑफ डाउट, बेनिफिट ऑफ डाउट ग्रांट नहीं किया है, तो प्रोसीजरल इरेगुलरिटी है। ट्रायल कोर्ट ने वॉयलेट किया है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस बाय नॉट ग्रांटिंग द बेनिफिट ऑफ डाउट टू द एपेलेंट। सिंपल चीज़ है ना कि यहाँ पे क्रिमिनल केसेस में आप उसी को कन्विक्ट करोगे, ठीक है, ट्रायल के एंड में जिसका 101% आप प्रूव है। तो यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट को नहीं मिला, बेनिफिट ऑफ डाउट को क्या बोलते हैं क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसको वॉयलेट किया गया है, ठीक है। अपेलेंट जो है डिस्पाइट द एग्जिस्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट गैप्स एंड डाउट्स ऑफ द प्रोसिक्यूशन केस, अब ये सारे ऊपर जो बताए गए हैं वो डाउट्स और गैप्स के बाद भी अपेलेंट को क्या बोलते हैं, वो डिस्पाइट ऑल ऑफ देम, ठीक है, प्रोसिक्यूशन का केस में जो था ये उसको क्या बोलते हैं कन्विक्ट कर लिया गया है। तो ये चीज़, ठीक है। फिर प्रेयर आप दोगे लास्टली कि इन व्यू ऑफ द फैक्ट सर्कमस्टांसेस एंड ग्राउंड्स ऑफ अपील मेंशन्ड अबव, it is most respectfully prayed that this honorable court may be pleased to, क्या बोला गया है, फैक्ट सर्कमस्टांसेस एंड ग्राउंड्स जो कि ऊपर मेंशन किए गए हैं उनको ध्यान रखते हुए इन व्यू ऑफ दैट, ठीक है, इट इज़ मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेड दैट दिस ऑनरेबल कोर्ट में बी प्लीज टू ए अलाउ करे प्रेजेंट अपील को, ठीक है। सेकेंड, सब अपील वाले केस में पहला चीज़ ये होना चाहिए कि अलाउ करे प्रेजेंट अपील को। सेकेंड, सेट असाइड द इम्पंस जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन एंड सेंटेंस डेट, फिर डेट डाल दोगे, डेटेड पास्ड बाय द लर्नेड सेशंस जज सिटी नेम इन सेशन ट्रायल नंबर दिस एंड फॉर, देखो सिंपल चीज़ है कि फिर दूसरा सेट असाइड करवा रहे हो आप, तो सेट असाइड करवा रहे हो तो क्या चीज़ करवा रहे हो आपको पूरा बताना पड़ेगा कि सेट असाइड इम्पंस जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन, ये सेंटेंस जो कि डेटेड था दिस, डेट के बाद आप डालोगे पास्ड बाय, किसने पास किया, पास्ड बाय सेशंस जज, फिर सिटी नेम एंड ट्रायल नंबर, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट, इन द ऑल्टरनेटिव मॉडिफाई द कन्विक्शन, अब इसके अलावा आप यहाँ से ऑल्टरनेटिव में आप ये भी कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो कन्विक्शन को टू 1, ठीक है, या तो ऊपर वाला लिख दोगे आपकी है ना, इम्पंस जजमेंट को जो है उसको क्या करो सेट असाइड कर दो, या फिर आप बोल सकते हो ऑल्टरनेटिव, इसको हटा, ऑल्टरनेटिव में इसकी जगह मॉडिफाई कर दो कन्विक्शन, ठीक है, मॉडिफाई द कन्विक्शन टू 1 अंडर अ लेसर ऑफेंस एंड रिड्यूस द सेंटेंस टू पीरियड ऑलरेडी अंडरगॉन बाय द एप्लेंट, ठीक है। सिंपल चीज़ की रिड्यूस कर दो कन्विक्शन को, और ये जो पीरियड था रिड्यूस को भी रिड्यूस कर दो जो कि ऑलरेडी अंडरगॉन था बाय द एपेलेंट। डी, पास कर दो ऐसा कोई भी अदर ये फर्दर ऑर्डर्स जो भी ऑनरेबल कोर्ट को डीम फिट लगता है एंड प्रॉपर इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। अब प्लेस लिखोगे, सिटी नेम, डेट और डेट ऑफ फाइलिंग, एपेलेंट, एपेलेंट का नाम, ठीक है, थ्रू, फिर एडवोकेट, एडवोकेट का नाम, एनरोलमेंट नंबर, मोबाइल नंबर, एडवोकेट, एडवोकेट का नाम, एनरोलमेंट नंबर एंड मोबाइल नंबर याद रखना। फिर लास्ट में वेरिफिकेशन आता है, वेरिफिकेशन में क्या डालोगे, आई श्याम सिंह द एपेलेंट, एपेलेंट का जो था ये, ठीक है, हेयर एंड करंटली लॉज्ड एट जेल, सेंट्रल जेल, ठीक है, करंटली लॉज, फिर कौन सी जेल में हो आप, ठीक है, सिटी नेम, डू हेयर बाय सोलमली वेरीफाई एंड डिक्लेयर कि ऊपर द कंटेंट्स ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ अपील आर ट्रू एंड करेक्ट टू माई नॉलेज, बिलीफ एंड इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम माई काउंसिल, ठीक है। ये जो सब हुआ है ये सच है और ना ये मेरे को नॉलेज में आया है फ्रॉम रिसीव फ्रॉम माई काउंसिल, नो पार्ट ऑफ इट इज़ फॉल्स एंड मटीरियल, नथिंग मटीरियल हैज़ बीन कंसील्ड, कोई बात झूठ नहीं है और कोई मटीरियल चीज़ छुपाई नहीं गई है। वेरीफाइड एट सिटी नेम ऑन दिस डेट, डिपोनेंट श्याम सिंह, ठीक है। अब ये हो गया हमारा बेल